नाटो को टक्कर देने के लिए रूस की एक नई तैयारी है। फिनलैंड सीमा पर नया होवित्जर तैनात करेगा रूस, और कोएलिशिया SV नाम का नया होवित्जर तैनात होगा। उत्तरी सीमा पर नए होवित्जर की तैनाती करेगा रूस। तो कोएलिशिया SV नाम का यह होवित्जर जिसकी तैनाती करने जा रहा है रूस, और कहीं ना कहीं उत्तरी सीमा पर और ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश रूस की तरफ से। देखिए, ब्लैक सी में रूसी युद्धपोतों का बड़ा खतरा है। जी हां, यूक्रेन ने समंदर में उतारा सबसे तेज समुद्री ड्रोन। समुद्री ड्रोन से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है यूक्रेन, और समंदर की सतह पर चलकर रहता है, टारगेट को अचीव कर सकता है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अब रूस जिस तरीके से अपने युद्धपोतों की तैनाती कर रहा है, उसी तरीके से काउंटर मेजर्स लेते हुए यूक्रेन भी अपने ड्रोन्स की तैनाती कर रहा है। और ब्लैक सी में अब एक और विध्वंसक जंग की शुरुआत होने वाली है। यूक्रेन ने उतारा है सबसे तेज कामिकाज़ ममाई ड्रोन, और समुद्र की सतह पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मूव कर सकता है। पलक झपकते ही समुद्र में दुश्मन पर ये हमला करने में सक्षम है। और ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत पर लगातार हमले यूक्रेन कर रहा है, जैसा कि थोड़ी देर पहले संजय सोईसर भी बता रहे थे। और अब समुद्री ड्रोन से रूस को ब्लैक सी में मिलेगी बड़ी चुनौती। जहां क्रीमिया ब्रिज पर हमले में भी किया गया था इसका इस्तेमाल, और अब कोशिश की जा रही है कि ब्लैक सी में इस बड़े खेल को रोका जाए, और यही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी भी है। तिवारी सर, ब्लैक सी को सिक्योर करना, सदर्न इलाके को सिक्योर करना, जो रूस की स्ट्रैटेजी है वो हर वक्त बदलती रहती है। हर 6 महीने में हम देखते हैं कि रूस कुछ ऐसा करता है कि पूरा डायनामिक चेंज कर देता है इस वॉर का। सुमित, देख, ब्लैक सी पर डोमिनेट करना रशिया की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो करेगा भी। देखिए, हर वॉर में कुछ एक इनोवेशन होता है। ये जो इस वॉर में यूक्रेन वॉर को कहें कि जो अभी जो ड्रोन आए हैं, ये एक नया वॉर का डायमेंशन आ गया है। ये ऐसी चीज़ हो गई है जिसके लिए अभी कोई ज़्यादा स्टडी और ज़्यादा प्लानिंग और स्ट्रेटेजी नहीं थी, इसके लिए अब सब चालू हो गई है। बिकॉज ड्रोन कहीं से भी आके सस्ता है और लंबा ट्राई तो जा सकता है, हल्ला नहीं मचाता, आवाज़ नहीं आती और कहीं भी पहुंच सकता है। इस तरीके से एक नया वॉर में एक नया डायमेंशन जुड़ चुका है, जिसको काउंटर करना एक बड़े तरीके से स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल प्लानिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से। बिकॉज ये ऐसा हो गया कि कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन अब इसको काउंटर करने के लिए रशिया। क्या आप मानते हैं ब्लैक सी बहुत ज्यादा कॉस्टली साबित हुआ है अब तक रूस के लिए? रूस के लिए तो साबित हुआ ही है, बिकॉज ये तो उद्देश्य उनका अमेरिका नाटो का था ही, ताकि रशिया को कमजोर किया जाए। लेकिन नेवल शिप, नेवी का शिप है और ब्लैक सी डोमिनेट करती है, तो अगर शिप सामने आए तो कोई समस्या नहीं है रशिया के लिए। लेकिन जो ये अलग तरीके के जो वायर्स हुआ है, इसको काउंटर करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक चैलेंज है ब्लैक सी में रूस के सामने, रूस की नेवल फ्लीट्स के सामने ये एक बड़ा चैलेंज है, और इसको बढ़ाता जा रहा है यूक्रेन, रूस के लिए मुश्किलें पैदा करता जा रहा है।